तो लद्दाख आखिर अचानक से इतनी सुर्खियों में क्यों आ गया है? चलिए आज जरा इन्हीं घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने इस शांत इलाके में कह सकते हैं आक्रोश की एक आग सी भड़का दी है। और देखिए, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का ये बयान स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। लेकिन सवाल वही है, आखिर लद्दाख में चल क्या रहा है? बात यह है कि ये विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं रहे, हाल ही में ये हिंसक हो गए और इसके परिणाम बहुत ही दुखद रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 लोगों की जान चली गई। तो इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए हमें इसकी जड़ में जाना होगा, और जड़ में है 2 बड़ी मांगें। चलिए देखते हैं कि प्रदर्शनकारी आखिर चाहते क्या हैं। तो प्रदर्शनकारियों की 2 मुख्य मांगें हैं। पहली, लद्दाख को एक पूर्ण राज्य मतलब फुल स्टेटहुड का दर्जा मिले, और दूसरी, संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के तहत इसे संरक्षण दिया जाए। अब देखा जाए तो ये दोनों ही मांगे असल में ज्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने से ही जुड़ी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये 6ठी अनुसूची का संरक्षण इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जो खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों की संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया है। और ये बात लद्दाख के लिए इसलिए इतनी अहम हो जाती है क्योंकि वहाँ की 90% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। और फुल स्टेटहुड की मांग क्यों? ये मांग इस इच्छा से आती है कि लद्दाख के लोग अपने स्थानीय नेताओं को खुद चुनें, न कि केंद्र द्वारा नियुक्त किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में रहें। इस पूरी निराशा के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है, और वो है बेरोजगारी, खासकर युवा बेरोजगारी। देखिए, लद्दाख में यह आंकड़ा करीब 22% है, जबकि नेशनल एवरेज लगभग 11% है। मतलब सीधा सीधा 2 गुना। जाहिर है ये युवाओं में बहुत गहरे असंतोष को जन्म दे रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? ये जो 6ठी अनुसूची में संरक्षण की मांग है ना, ये कोई नई मांग नहीं है। ये वादा तो 2019 में खुद सत्ताधारी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में किया था। एक ऐसा वादा जो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो ये तो हो गई मांगे। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं। मतलब प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं का नजरिया क्या है जो कहते हैं कि उनकी कहानी सालों की निराशा से भरी हुई है। देखिए, प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि उन्होंने पिछले 5 साल तक सिर्फ शांति से अपनी बात रखी। कई दौर की बैठकें हुईं, पदयात्राएं की गईं, यहाँ तक कि अनशन भी हुए। लेकिन उनका मानना है कि हर बार उनकी आवाज को बस नजरअंदाज कर दिया गया। सोनम वांगचुक भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक ये जो हाल में हिंसा हुई, ये आंदोलन का लक्ष्य कभी था ही नहीं, बल्कि ये तो सालों से जो वादे पूरे नहीं हुए उसकी वजह से पैदा हुई हताशा का एक नतीजा है। और जैसे ही हिंसा हुई, वांगचुक ने तुरंत एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने शांति की अपील की। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वो रास्ता नहीं है जो मैंने अपने समर्थकों को दिखाया था। मतलब उन्होंने फौरन ही अपने आंदोलन को इस हिंसा से अलग कर लिया। अब प्रदर्शनकारियों के नजरिए से देखें तो उन्हें लगता है कि वांगचुक के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, जैसे उनके इंस्टीट्यूट की जमीन की लीज रद्द करना, सीबीआई जांच, विदेशी फंडिंग लाइसेंस का रद्द होना और फिर उनकी गिरफ्तारी, ये सब असल में उनकी आवाज को दबाने के लिए एक जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि वो सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सरकार और गृह मंत्रालय का वर्जन इससे बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक ये सब पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। सरकार का पक्ष यह है कि लद्दाख के स्थानीय निकायों के साथ बातचीत तो चली रही है, वो आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ राजनीति से प्रेरित समूह हैं जो जानबूझकर इस पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंसा के लिए अधिकारी इसका दोष सीधे सोनम वांगचुक पर डाल रहे हैं। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक वांगचुक ने नेपाल के जेन-जी विद्रोह और अरब स्प्रिंग जैसी बातों का जिक्र करके लोगों को भड़काया और गुमराह किया। सरकारी बयानों में ये भी दावा किया गया है कि पुलिस ने गोली आत्मरक्षा में चलाई। उनका कहना है कि भीड़ ने जब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। और वांगचुक के संस्थान पर जो जांच चल रही है, सरकार उसे कोई बदले की कार्रवाई नहीं बता रही है। उनका कहना है कि ये FCRA यानी विदेशी चंदे से जुड़े कानून के उल्लंघन की एक वैध जांच है। ये एक वित्तीय अनियमितता का मामला है, एक्टिविज्म का नहीं। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं,
एक ऐसा गतिरोध जहां एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग-अलग आमने सामने की कहानियां हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, हिंसा का कारण क्या था? प्रदर्शनकारियों के मुताबिक ये बेरोजगार युवाओं के सालों की हताशा का एक विस्फोट था। वहीं सरकार का नजरिया है कि इसे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से जानबूझकर उकसाया गया था। और दूसरा सवाल है वांगचुक के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर। प्रदर्शनकारी इसे एक आलोचक को चुप कराने के लिए बदले की कार्रवाई का एक सोचा समझा अभियान मानते हैं, जबकि सरकार इसे वित्तीय गड़बड़ियों की एक बिल्कुल वैध कानूनी जांच बताती है। तो आज की तारीख में स्थिति क्या है? सीधी सी बात है, प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें अभी भी अधूरी हैं। आंदोलन के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, सोनम वांगचुक, वो गिरफ्तार हैं और दोनों पक्षों के बीच बातचीत एक तरह से ठप पड़ी है। कुल मिलाकर एक तनावपूर्ण गतिरोध बना हुआ है जिसका कोई हल फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या ये अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन है जो रास्ते से भटक गया, या फिर ये सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक राजनीति से प्रेरित खतरा है? लद्दाख का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।